आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। रीसेंट टाइम्स में आपको पता है कि अमेरिका और चाइना की राइवलरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो चाहे इंडो पैसिफिक में हो जाए, साउथ चाइना सी में, ताइवान और उधर पर्टिकुलर एरिया में हो जाए, या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनाइटेड नेशन या G20 जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में हो जाए। बिकॉज अमेरिका जो है वो हमेशा से अपने हेजेमनी को बचाने का प्रयास कर रहा है, और दूसरी तरफ चाइना जो है, खासकर अंडर द शी जिनपिंग, इट वांट्स टू create a new world order, a post American world order, और इनफैक्ट पैक्स सिनिका का मतलब चाइना का हेजेमनी वो बनाना चाहता है। सो अमेरिका फेसेस इज ग्रेटेस्ट कॉन्सिक्वेंशियल थ्रेट फ्रॉम चाइना, और अमेरिका अपने हेजेमनी को बचाने के लिए चाइना के ग्रोथ को रोकने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है। आपको पता है कि लास्ट ईयर अमेरिका ने चिप्स एक्ट लाया था, जिसके अंदर अमेरिका चाइना को रिस्ट्रिक्टेड और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड नहीं करेगा। अमेरिका चाइना से आते हुए जितने भी गुड्स हैं उसके ऊपर इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ा दिया है, और अमेरिका मेक इन अमेरिका लाया है, जिससे वो चाइना के ऊपर अपने मैन्युफैक्चरिंग में जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाह रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने एक और अमेरिका की जो कांग्रेस है, यूएस कांग्रेस जो है, वो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून लाने जा रही है, जिसकी वजह से चाइना के लिए आने वाले टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। और उस पर्टिकुलर एक्ट का नाम है पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट। तो ये अभी यूएस कांग्रेस जो है वो प्लान कर रही है इस एक्ट को पास करने के लिए। ये एक्ट को ऑलरेडी कांग्रेस में अप्रूव कर दिया गया है, बट इसको अभी पास नहीं किया गया है। इस पर्टिकुलर कानून के लाने का सिग्निफिकेंस ये है बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी भी अमेरिका के से चाइना में हो रहा था। डिस्पाइट अमेरिका चाइना से अपने आप को हटाना चाह रहा है, अपने इकोनॉमी को लेस डिपेंडेंस बनाना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को लेस इंटीग्रेट करना चाहता है चाइना के साथ, लेकिन जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी चाइना में बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसी इन्वेस्टमेंट को अमेरिका जो है वो रोकना चाहता है, जिसकी वजह से वो पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट को लाया है। नाउ ये है क्या, ये क्यों लाया गया है, या क्यों ये लाने जाया जा रहा है, इसको समझते हैं हम लोग। इसका रीजन है, आपको पता है कि चाइना ने 2-3 वीक पहले एक बहुत बड़ा पैकेज इंट्रोड्यूस किया है, लगभग 7.5 ट्रिलियन युआन का, अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। बिकॉज चाइना की इकोनॉमी में एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा था, इसलिए चाइना की जो सरकार है और जो चाइना की सेंट्रल बैंक है, वो दोनों मिलके एक सिग्निफिकेंट पैकेज इंट्रोड्यूस की है, जहां पे गवर्नमेंट बहुत पैसा स्पेंड करेगी इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी। अब इतना ज़्यादा अगर किसी सरकार का इन्वेस्टमेंट होना है, कोई सरकार इतना ज़्यादा खर्च करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक इंक्रीज देखने को मिलता है। बिकॉज इन्वेस्टर्स को लगता है कि आने वाले टाइम में चाइना की इकोनॉमी रिकवर कर सकती है, इसलिए इन्वेस्टर्स जो है वो चाइना के स्टॉक मार्केट में खूब पैसा डालने लगे, जिसकी वजह से आप देख सकते हो एक सिग्निफिकेंट स्पाइक देखने को मिला वहां के स्टॉक मार्केट में। वो इसीलिए हुआ था बिकॉज चाइना की सरकार ने जब इतना बड़ा पैकेज इंट्रोड्यूस किया, तो दुनिया भर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन चाइना, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी आने वाले टाइम में अच्छे परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए बहुत सारा एफपीआई जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना में हुआ, और इसकी स्टॉक मार्केट बढ़ गई। इसमें बहुत सारा पैसा जो चाइना के स्टॉक मार्केट में आया वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स का था। और यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है कि वो जितना चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी और चाइना से इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन करना चाहती है, उतना ही इन्वेस्टर्स पैसे के भूखे, प्रॉफिट के भूखे, वो चाइना में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इसी डिलेमा को, इसी चीज को अब अमेरिकन कांग्रेस चाहती है रोकना, और रोकने के लिए पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट को एक्ट को लाई है। अब इस पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट में है क्या? ये बेसिकली एक तरीके से अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो चाइनीज एसेट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेकाबू रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मन करता है चाइनीज़ एसेट्स में इन्वेस्ट करना बिकॉज इट्स वेरी प्रॉफिटेबल, उसको ये रोकना चाहते हैं। उसको ये रोकना चाहते हैं। कैसे ये रोकेंगे? ये अमेरिकन इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से लेस प्रॉफिटेबल कर देंगे चाइनीज़ एसेट्स में इन्वेस्ट करना। कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा आपको चाइनीज़ एसेट्स में इन्वेस्ट करना। ये इस पर्टिकुलर बिल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कैसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसको हम लोग बात करते हैं। अब आप इसको समझिए कि जो अमेरिकन जो हाईएस्ट टैक्स पेइंग ब्रैकेट में आते हैं, जो सबसे एक तरीके से अमीर लोग हैं, उनको अपने सैलरी के ऊपर, मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ये बहुत अमीर आदमी है, ये अपना सैलरी कमाता है मान लीजिए 100 रुपीज, इसको अपने सैलरी के ऊपर 37% टैक्स देना पड़ेगा।
लेकिन अगर मान लीजिए ये अपने सैलरी ₹100 को किसी पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट कर देता है, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा केवल 20%। ठीक है? मतलब सैलरी के ऊपर टैक्स लगेगा 37%। आप इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स कितना लगेगा? 20%। ये क्यों है ऐसा? बिकॉज़ अमेरिका की जो सिस्टम है, जो टैक्स सिस्टम है, वो इंसेंटिवाइज़ करती है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट बढ़े और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इसीलिए वहाँ की सरकार ने कहा है कि अगर आप सैलरी कमाते हो तो आपको 37% टैक्स देना है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्ट करने से जो पैसा कमाते हो, उस पे जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा वो केवल 20% का होगा। सो हर एक पर्सन के लिए क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा? इन्वेस्ट करना। सो दैट इज़ व्हाट अमेरिका प्रमोट्स। अब है क्या समझिए इस केस में, अब क्या किया जाएगा हमारा पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट के अंदर। पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर मान लो ये पर्सन किसी पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट करता है चाइना में और मान लीजिए इंडिया में, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करता है, यहां से कुछ पैसा कमाता है, तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अमेरिका में? केवल 20%। लेकिन अगर वो किसी चाइना के एसेट से कमाता है, चाइना के स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट या कहीं से भी, अगर वो किसी चाइनीज एसेट से कमाता है, तो उसको कितना देना पड़ेगा? सेम अमाउंट ऑफ टैक्स विच द पर्सन हैज टू पे ऑन द सैलरी। मतलब 20% नहीं, अब कितना? 37%। सो अब ये इन्वेस्टर क्यों ही चाइना में इन्वेस्ट करेगा? राइट? सो दिस इज व्हाट अमेरिकन कांग्रेस इज ट्राइंग टू डू, कि वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स के लिए डिसइंसेंटिवाइज करना चाहती है कि आप चाइना के एसेट में इन्वेस्ट ना करें, जिसकी वजह से अब ये हो जाएगा कि आपको अपने कैपिटल गेन पे जो टैक्स है वो सेम होगा व्हाट टैक्स यू हैव टू पे ऑन द सैलरी। इसी चीज को पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट के थ्रू अमेरिकन कांग्रेस करने जा रही है। 6 महीने का समय दिया जाएगा चाइनीज इन्वेस्टर्स को कि आप चाइना में जितना भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको निकाल के बाहर ले आए। अगर 6 महीने के बाद आप कुछ भी कमाते हो तो फिर आपको वही 37% का टैक्स देना पड़ेगा। जो इंट्रोड्यूस किया गया है इस बिल को, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का क्या कहना है कि ये जो अमेरिका में 37% सैलरी पे और 20% इन्वेस्टमेंट पे रखा गया था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़े। बट इसका ये कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं था कि आप इस चीज का फायदा उठाकर ऑपरेसिव कम्युनिस्ट रेजीम या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में जाकर चाइना में इन्वेस्ट करोगे। ये जो हमारा टैक्स कैपिटल गेन पे कम रखा गया था, इसका पर्पस था कि आप अमेरिका की इनोवेशन को प्रमोट करो, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करो। इसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि आप चाइना में जाके वहां के एसेट्स में इन्वेस्ट करके पैसा लाओ और कम टैक्स पे करो। तो इस आर्ग्यूमेंट पे अमेरिकन कांग्रेस ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है। और सबसे खास बात है, इसका टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। टाइमिंग क्यों क्रूशियल है? बिकॉज इस समय चाइना जो है वो डेस्परेट है बाहर का पैसा का, उसको एफडीआई चाहिए, उसको एफपीआई चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज चाइना की इकोनॉमी इस समय अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। बहुत सारे बैंक्रप्सीज, पैसा लोग लिए हैं बट लौटा नहीं पा रहे हैं लोन अपने आप को, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स हो चुका है। जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, जो लोग पैसा खर्च करते हैं, वो भी घटा है। जिसकी वजह से आपको पता है कि चाइना का इस महीने अक्टूबर में जो ग्रोथ का टारगेट था 5%, वो दोबारा मिस किया है और 4.6% से Q3 में चाइना की इकोनॉमी ग्रो करेगी। विच मीन्स चाइनीज इकोनॉमी में एक थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है। और इस समय चाइना एक तरीके से फॉरेन कैपिटल चाहता है सो दैट वो इस डिक्रीजिंग ग्रोथ को इंक्रीज कर सके आने वाले टाइम में। और इसी समय पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, विच कैन और मे लीड टू फ्यूचर प्रॉब्लम फॉर चाइना। और आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से अगेन चाइना के साथ प्रॉब्लम और थोड़ी बढ़ सकती है। नाउ, इसका व्हाट आर माय टेक्स, पहला टेक है कि इस कॉन्ट्रडिक्शन, इस पर्टिकुलर बैटल से इंडिया को फायदा होगा कि अब जो अमेरिकन इन्वेस्टर चाइना में इन्वेस्ट करता था वो इंडिया आके इन्वेस्ट करेगा। राइट? सो दिस इज द वन थिंग दैट इट इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया। सेकेंड, विल द वेस्ट एकोमोडेट अ न्यू चाइना? बट सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब अमेरिका और यूरोप जिस तरीके से उन्होंने चाइना को सपोर्ट किया, चाइना को एक तरीके से यहां से यहां ले गए, अगर चाइना का आज राइज हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा रोल अमेरिका का है, बहुत बड़ा रोल यूरोप का है। और आज वही अमेरिका और यूरोप चाइना को सपोर्ट किया, लेकिन आज वही चाइना उनको चैलेंज कर रहा है। तो क्या अमेरिका, यूरोप इंडिया के राइज में भी उतना सिग्निफिकेंट मदद कर सकता है?
आप देखिए अमेरिका, इंडिया के बीच में रिलेशन अगर आप देखोगे, तो बहुत अच्छा रिलेशन हमारा डिफेंस है। खूब अमेरिका हमें डिफेंस में ये चीज़ बेच रहा है, बट क्यों नहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है? यूरोप की बात कर लें, यूरोप खूब इंडिया के साथ है, फ्रांस ने रफ़ाल फाइटर जेट भेजा, जब जर्मनी जो है, वो सबमरीन करना चाह रहा है, ब्रिटेन जो है, वो भी इंडिया के साथ बहुत सारे बातचीत कर रहा है। बट क्यों नहीं यूरोप यूनियन या ब्रिटेन हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं? तो ये लोग डिफेंस पार्टनरशिप हमसे खूब अच्छा चाहते हैं। इकोनॉमिक पार्टनरशिप में अभी भी ये बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। बिकॉज़ अमेरिका नेवर वांट्स अ राइजिंग इंडिया। तभी तो इंडिया की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के द्वारा अदानी ग्रुप को कोलैप्स करना, कनाडा वाला मुद्दा, एक तरीके से इंडिया को हमेशा से वो इकोनॉमिकली वीक करना चाहते हैं। और तीसरा ये सबसे बड़ा लेसन है आज कि क आज चाइना के साथ हो रहा है, कल को अमेरिका इंडिया के साथ ना करे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज़ अमेरिका इज़ द मोस्ट सेल्फिश कंट्री, वो किसी भी कंट्री के साथ ऐसा कर सकता है। और इंडिया की इकॉनमी को इसलिए इंडिया का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारी इकॉनमी एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी नहीं है, हमारी इकॉनमी बाहर से ज़्यादा नहीं इंटीग्रेटेड है। हमारी इकॉनमी का सबसे बड़ा फैक्टर है कि वी आर अ कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी। हमारा जीडीपी का 60% कंट्रीब्यूशन हमारा जो प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन है उससे आता है। तो हमारी इकॉनमी में कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, फॉरेन कैपिटल के ऊपर हमें रिलायंस को कम करना चाहिए। तो ये है पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट जो अमेरिकन कांग्रेस अब आने वाले टाइम में इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इससे नो डाउट चाइना को इम्पैक्ट पहुंचेगा, इंडिया को कितना फायदा पहुंचता है ये तो समय बताएगा। बट इन जनरल इट इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया, बट इंडिया हैज ऑल्सो टू थिंक दैट इट डजेंट हैव टू रिलाई मच ऑन फॉरेन कैपिटल। आपको कैसा लगा वीडियो, या आपकी क्या सजेशन है आप जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।